रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। खाली दामन लिए आ गया, बिन तेरे मेरी हस्ती है क्या। लाज रखना मेरी ए खुदा, वास्ता माहे रमजान का। इंशाअल्लाह करीम शैतान को कैद कर दिया जाएगा, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, नेक अमाल की कदर और कीमत बढ़ा दी जाएगी, नफल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना तक कर दिया जाएगा। बख्शिश के परवाने बढ़ना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। रोजाना लाखों लाख गुनाहगारों की बख्शिश की जाएगी। सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को रमजान शरीफ में 5 चीजें ऐसी अता की गई जो मुझसे पहले किसी नबी को ना मिली। मुसलमानों की इस उम्मत की खुसूसियत नंबर 1, जब रमजान शरीफ की पहली रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, और जिसकी तरफ अल्लाह पाक नजर रहमत फरमाए उसे कभी भी अज़ाब ना देगा। बेकार तेरे नाफरमान मगर मौला तेरी रहमत के हम भी उम्मीदवार हैं। जिस तरह नेकों पर करम होता है मौला, गुनाहगारों का भी तू ही रब है, तू ही फजल करने वाला है मौला। हम पर भी रहमत की नजर करना, हमें भी हिस्सा अता करना। हमने सुना तेरे महबूब की ज़बान तर्जुमान से कि जिस पर तू नजर रहमत फरमा दे तो उसे कभी अज़ाब ना देगा मौला। हमारे साथ भी ऐसा ही आमीन आमीन। तो जब रमजान की पहली रात आती है तो अल्लाह पाक उनकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, और जिसकी तरफ रहमत की नजर फरमाए उसे कभी भी अज़ाब ना देगा। भूख से मुराद जो भूख की वजह से होती है, यहाँ वो भूख मुराद नहीं है जो हमारी बेएहतियातियों की वजह से मुझसे बदबू आती है कि रोजा रखने के बाद सेहरी आखिर टाइम में दांतों में फंसा रह जाता है, पूरे दिन मुंह से बदबू आती है, और फिर मतलब है कि लोगों के साथ जब गुफ्तगू करते हैं तो सामने वाले का गुफ्तगू करना मुश्किल हो जाता है। खुशबू से बेहतर होती है, तो ये खुसूसियत, तो इसमें एक एहतमाम किया जाए, ज़हन बनाया जाए, अभी से ज़हन की बनाइए कि सहरी वगैरह से कम इतनी देर पहले फारिग हो जाए कि अच्छी तरह मुंह को साफ कर लें, और ख्याल वगैरह करके दांतों के दरमियान कोई फंसी हुई चीज है तो उसे निकाल दें, ताकि जब रोजे का आगाज हो तो हमारा मुंह हर तरह की ग़िज़ाई अज्जा से पाक हो, और पूरा दिन हमारे मुंह से किसी किस्म की ग़िज़ाई अज्जा के सड़ने की वजह से
انداز میں پڑھے ہیں ہمارا منہ بالکل صاف. اچھا تیسری خصوصیت، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ پاک کے معصوم فرشتے امت کے لیے دن رات مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور چوتھی خصوصیت، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ہر قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور میرے کرم میں راحت پائیں گے. تو جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، یہ بھی امت کے لیے خصوصی بات. اور پھر پانچویں بات کہ جب رمضان شریف کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے.